हमारे बीच आ रही है। इरादे जो भी पल आप लोगों के बीच में बांटने के लिए बुलाया गया, मुझे बहुत खुशी हो रही है। आदरणीय डॉक्टर साफ फैजल, बहराइच की डीएम मिसेस किंजल सिंह और भारत का चौथा स्तंभ मीडिया वर्ग और प्यारे बच्चों, आज आप लोगों को अरुणिमा का सप्रेम नमस्कार। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, क्योंकि मेरा एवरेस्ट उस दिन पूरी तरीके से सबमिट होगा जिस दिन मुझसे प्रेरणा लेके कोई और बच्चा कोई इस तरीके का काम करेगा, तो मुझे अच्छा लगेगा। और जो बहराइच के डीएम जी का जो ये प्रयास है, बहुत ही अच्छा, कि दिल से खुश हो रही थी इस चीज को देख के, क्योंकि और भी जगह पे मैं गई हूँ, मुझे ऐसा देखने को नहीं मिला था कि इतना अच्छा आप लोगों के बीच में प्रोग्राम ऐसा रखा और सबको कि उससे प्रेरणा मिले और कुछ एंटरटेनमेंट भी आप करें। जो यहाँ के म्यूजिशियन अभी और जो गायक थे वो भी दिल से आप लोगों के सामने परफॉर्म कर रहे थे, बहुत अच्छा परफॉर्म था उनका भी, तो उनको भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगी। और आज अपना रेलवे ट्रैक से और एवरेस्ट तक का सफ़र, मुझे आप लोग जो रेलवे ट्रैक से और एवरेस्ट तक का जो सफ़र मुझे जितनी स्ट्रगल भरी थी, उसमें से कुछ चीज़ें मैं आप लोगों के सामने ज़रूर शेयर करूँगी। कैसे मैंने उन चीज़ों को, जो मेरी परेशानियाँ थी, कैसे उस ओवरकम किया मैंने, कैसे उससे लड़े हैं। रेलवे ट्रैक पे 11 अप्रैल 2011 की बात है ये, कि मैं लखनऊ से दिल्ली जा रही थी, तो जॉब इंटरव्यू था, तो कुछ बदमाशों ने मेरी चलती ट्रेन में, मैं जनरल कंपार्टमेंट में थी, चलती ट्रेन में मेरी गोल्ड चैन, सोने की चैन पहन रखी थी, तो उन्होंने छीनने की कोशिश की थी। सबने अपना अपना दे दिया था, सिर्फ मैंने विरोध किया था कि नहीं, मैं नहीं दूंगी। मेरे इस विरोध करने पे उन्होंने मुझे चलती ट्रेन से उठा के बाहर फेंक दिया था। उसी दौरान मेरा भाग्य कह सकते हैं या कुछ भी कह सकते हैं, उसी दौरान दूसरी ट्रैक से ट्रेन आ गई थी और मेरा ट्रेन का इंजन तो निकल गया था, लेकिन डिब्बे में हम टकराए, फिर नीचे गिरे। मेरा एक पैर, बायां पैर मेरे ट्रेन के नीचे चला गया और कट गया। मेरा दाहिने पैर में हड्डियां टूट टूट के जीन्स के बाहर आ गई थी। बहुत ज़्यादा पेन था मुझे, लेकिन ये पेन था, लेकिन मुझे ये एहसास नहीं हुआ, मतलब ये मुझे इतना विश्वास नहीं था कि मेरा पैर कट चुका है। मेरा बॉडी गर्म था, मतलब हीट थी, और मैंने ऐसे करके उठने की कोशिश की, लेकिन जब मेरा कटा हुआ पैर पत्थरों में टकराया, छोटे छोटे पत्थर में टकराया, तो बहुत ज़्यादा पेनफुल। मुझे लगा हम उठ क्यों नहीं पा रहे हैं। वहीं पे मैंने अपने थाई को उठाया और देखा तो मेरा पैर कटा हुआ था और जीन्स में जूते के सहित, शू के सहित में ऐसे लटका हुआ था, ब्लड फोर्सफुली निकल रहा था। तो मुझे लगा कि अब हम चल नहीं सकते। पूरी रात ऐसे दोनों हाथों में पत्थर लेके ऐसे पूरी रात ऐसे पड़े रहे पेट के बल हम, और ट्रेन कभी इधर से जाए कभी इधर से जाए। यहाँ तक कि लोग टॉयलेट वगैरह करते थे तो मेरे ऊपर पड़ता था। मेरा हाथ भी फ्रैक्चर था कि मैं ऐसे पहुँच पाऊँ। बहुत चिल्लाए लेकिन कोई नहीं आया उस समय। उसके बाद मुझे गांव वालों ने सुबह गांव वालों ने देखा, फिर हॉस्पिटल मुझे पहुंचाया गया। हॉस्पिटल में भी जब बरेली में मुझे ले जाया गया तो मुझे ऐसे ही बेड पे लेटा दिया गया। तो सब लोग, ये वहाँ के डॉक्टर CMS सारे लोग थे, तो सबको ये लग रहा था कि अभी कैसे इलाज हम स्टार्ट करें। फैमिली से भी कोई नहीं था, एनेस्थीसिया बिना दिए ऑपरेट नहीं कर सकते पैर। मैंने कहा कि एक्चुअली आपस में वो लोग पहले बात कर रहे थे कि कैसे बिना एनेस्थीसिया के हम इसका ऑपरेट करें, ऑक्सीजन ब्लड की ज़रूरत है, कैसे क्या करें। पता नहीं कहाँ से मुझ में भी हिम्मत आई। मैंने उनसे कहा, सब सर जब मेरा पूरा पैर कटा तब मैंने बर्दाश्त किया, तो अब तो आप मेरे अच्छे के लिए मेरा पैर काटेंगे, आप बिना एनेस्थीसिया के मेरा पैर काटिए। और उसके बाद मैंने ऐसे बेड का एंगल ऐसे पकड़ा है और अपना जो भी था उनके पास जो उन्होंने लगाया। मेरी इस बात को सुन के वहाँ के फार्मासिस्ट थे मिस्टर BC यादव, उन्होंने अपना 1 यूनिट ब्लड भी मुझे दिया और
फिर मेरा पैर काटा गया, फिर मैं उस समय बेहोश हो गई। होश जब आया तो वार्ड में थी, और उसके बाद मुझे हमारे माननीय मुख्यमंत्री सीएम उस समय नहीं थे, लेकिन अभी जो प्रेजेंट में है वो मिस्टर अखिलेश जी, तो वो उस समय गए थे। उन्होंने कहा कि यहाँ से अच्छा इलाज लखनऊ ट्रॉमा में होगा, और वो लखनऊ में मुझे KGMC लखनऊ ट्रॉमा में मुझे एडमिट कराया गया। एक दिन वहाँ रहे, फिर PMO के आदेश पे मुझे वहाँ से एम्स ट्रॉमा सेंटर दिल्ली ले जाया गया। फिर वहाँ पे मैं करीब 4 महीने रही। एक आदमी का जिसका पैर कट गया, एक प्लेयर का जिसका पैर कट गया हो, वो अंदर से पूरे शरीर का एक अंग कट चुका है, पूरी तरीके से टूट चुके थे हम। स्पाइन में भी मेरे 3 फ्रैक्चर था, कमर में 3 फ्रैक्चर था, ये सब पूरा फटा हुआ था, हाथ में फ्रैक्चर था, दूसरे पैर में भी मेरे रॉड है, एक मेरा बायां पैर कटा हुआ, आर्टिफिशियल लिम्ब लगा हुआ उस पर। एक प्लेयर का पैर कट चुका, शरीर का एक अंग कट चुका, वो पूरी तरीके से टूट गया। हम भी उसी तरीके से पूरी तरीके से टूट गए थे, लेकिन ये था, जीना तो था। ये सोच लिया था कि अब ऐसे नहीं, चाहे कुछ भी हो। और बहुत सारे, जब मैंने हॉस्पिटल के, आप लोग को यकीन नहीं होगा, जब लोग हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद या फिर हॉस्पिटल में जब रहते हैं, जब लोग ये सोचते हैं मुझे आगे की ज़िंदगी कैसे जीनी है, कैसे अपना जीवन चलाना है, उस दौरान मैं एवरेस्ट के बारे में सपना बुन रही थी कि मुझे एवरेस्ट जाना है। और हॉस्पिटल के बेड पे मेरा आर्टिफिशियल पैर भी नहीं लगा था, तो मैंने जब अपने परिवार वालों के सामने ये प्रपोजल रखा कि मुझे एवरेस्ट के लिए ट्राई करना है, तो हमारे भाई साहब ने मेरे पे विश्वास किया। एक बार माँ बोली एवरेस्ट ही क्यों, कुछ और क्यों नहीं। मैंने कहा माँ, अगर मेरे उसमें बाधा मत बनो, आप सिर्फ मेरा साथ दो, मुझे करने दो, हम आपको करके दिखाएंगे। फिर उन्होंने मेरा पीठ पे हाथ रखा और कहा कि जरूर, अगर तुम्हारा ये डिटर्मिनेशन तुम्हारा ये है तो मुझे जरूर तुम कर पाओगी। परिवार मेरे साथ में था, लेकिन जब मैंने किसी और से भी ये चीज़ें, कई लोगों से मैंने ये चीज़ें जब कही, तो लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया कि वो एक पैर ही नहीं है और लड़की सपने देख रही है एवरेस्ट जैसे का, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी का। गलती उनकी नहीं थी, मेरी स्थिति, सिचुएशन ही ऐसी थी उस समय कि कोई भी मेरा मजाक उड़ाता। लेकिन जब भी उन लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया, मैंने सिर्फ यही सोचा कि उनकी सोच सिर्फ उतनी है, इसलिए वो इतना ही सोच रहे हैं, लेकिन मेरी सोच क्या है, मेरे अंदर क्या आग जल रहा है, ये वो नहीं समझ रहा था। और यही सोचा कि ठीक है, आपकी सोच इतनी, आप सब यही करो, लेकिन मुझे आगे जाना है। अभी एवरेस्ट का प्लानिंग बना लेने में और करने में बहुत अंतर होता है। हॉस्पिटल के बेड पे मैंने कहा भैया से कि भैया अब क्या करेंगे, तो भैया ने कहा कि अगर तुम्हारा सच्चा विश्वास है, सच्ची लगन है, तो तुम जरूर कर पाओगी। उन्होंने ही आइडिया दिया, भारत की पहली महिला मिस बछेंद्री पाल, जो 1984 में क्लाइम किया था एवरेस्ट, उन्होंने कहा कि उनसे मिलते हैं। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद हम डायरेक्ट उन्हीं से जमशेदपुर मिलने जाते हैं, जब झारखंड। डिस्चार्ज होने के बाद बछेंद्री पाल के पास जाएंगे, और हम लोग पहली बार, मैंने हैंडीकैप कंपार्टमेंट में आज तक कभी नहीं बैठे थे, पहली, मेरे पास रिजर्वेशन नहीं था, लेकिन मेरा सपना बहुत बड़ा था। पहली बार मैं दिल्ली से दिल्ली रेलवे स्टेशन से हम, हमारे बड़े भाई साहब दोनों जन हैंडीकैप कंपार्टमेंट में बैठ के गए जमशेदपुर, और बहुत रोए हम, पूरी रात रोए थे सीट में मुँह छुपा के कि आज मुझे हैंडीकैप कंपार्टमेंट में बैठना पड़ रहा है। बहुत रोए थे। सुबह रेलवे स्टेशन पे, जमशेदपुर रेलवे स्टेशन से मैंने उनको, मैम को फ़ोन किया कि मैम हम आ गए हैं। उनको विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि अभी कल डिस्चार्ज हो रही है, आज जमशेदपुर। मेरे राइट लेग में स्टिचेस लगी थी, उनको यकीन नहीं हो रहा था। फिर भी उन्होंने मुझे ऑफिस बुलाया, और जब मुझे देखा, उन्होंने मेरा कटा हुआ पैर देखा, और पैर में, दाहिने पैर में स्टिचेस लगी थी, उन्होंने देखा जब, तो कहा कि अरुणिमा, तुमने ऐसी हालात में एवरेस्ट जैसे ध्रुव पहाड़ के बारे में सोचा, तो तुमने तो अपने अंदर एवरेस्ट पता कर लिया, अब तो सिर्फ दुनिया के लिए है। और मेरी हिम्मत और बढ़ी कि मैंने कहा, फिर भी उन्होंने ये एक बात और कही कि अरुणिमा, तुम्हारे सोच लेने से कुछ नहीं होता, तुमको प्रूफ करना पड़ेगा कि तुम कर सकती हो।
हमने कहा मैम बस एक बार मुझे मौका दीजिए आप। और उसके बाद उन्होंने कहा ठीक है फिर आओ उत्तराखंड में और करके तुम दिखाओ। उत्तराखंड में ट्रेनिंग के दौरान नॉर्मल आदमी को पहाड़ों में चलने में कितनी दिक्कत होती है, मुझे कितनी दिक्कत हो रही थी वो तो सिर्फ हम समझ सकते हैं। या ऊपर वाला मेरे राइट लेग में स्वेलिंग आ जाती थी, लेफ्ट आर्टिफिशियल पैर से जो कटा हुआ स्टंप है उससे ब्लड निकलने लगता था। स्टार्टिंग दौर में मेरे साथ सारे लोग नॉर्मल थे ट्रेनिंग में। तो होता क्या था, बेस कैंप से हम लोग साथ निकलते थे, लेकिन टॉप के लिए जब निकलते तो वो लोग हमसे पहले 2-3 घंटे पहले पहुंचते, हम तो कभी कभी पहुंचते ही नहीं थे। और लेकिन हर बार ये जरूर सोचते, हर बार ये संकल्प लेते थे एक दिन ऐसा आएगा कि हम इनसे पहले पहुंचेंगे, क्योंकि वो सिर्फ 10 दिन के लिए आते थे और हम कंटिन्यू ट्रेनिंग करते थे। और हर बार मेरा विश्वास, हर बार हम यही अपने अंदर एक संकल्प लेते कि एक दिन आएगा कि हम आगे जाएंगे। और एक दिन जब ऐसा हुआ कि हम उनसे आगे पहुंचने लगे टॉप पे, और वहाँ पे पॉलिथीन वगैरह बिछा के बैठे रहते थे, वो लोग जब हमसे आके ये पूछना शुरू कि मैडम आप खाते क्या हो, तब मुझे लगा कि हाँ अब ठीक है, मैं कर सकती हूँ। मेरा विश्वास और बढ़ा। स्टार्टिंग दौर में ट्रेनिंग में मेरा आर्टिफिशियल लिम्ब के स्टम्प से मेरा ब्लिस्टर होता था। ब्लिस्टर की वजह से, उसमें फ्रिक्शन की वजह से कई बार फिर हमने खोल के देखा, ब्लड निकलने लगता था। खोल के रास्ते में देखा, मेरा टाइम वेस्ट, वैसे ही मैं लेट रहती थी और उसकी वजह से मेरा टाइम वेस्ट होता था। उसके बाद मैंने उसको खोलना बंद कर दिया। वो फ्रिक्शन की वजह से उसमें ब्लड निकलता और कंटिन्यू घाव बन जाता था पूरा। जब हमारा जो टारगेट रहता था उस पर, जब कैंप के अंदर हम पहुंच जाते थे तो जब उसको निकाल के साफ करते थे, कभी कभी मैडम भी हमारे साथ में रहती थी, वो देखती और कहती है अरुणिमा ऐसे ही घाव बर्दाश्त कैसे करती है। मैंने कहा मैम जब मेरा सपना एवरेस्ट का है, मैं एक छोटा सा घाव नहीं बर्दाश्त कर सकती। और फिर हम यही सोच के फिर आगे बढ़ते रहते थे कि कितना भी हो, कुछ भी हो, लेकिन करेंगे जरूर, चाहे कुछ भी हो। उसके बाद फाइनली मेरा ट्रेनिंग का कंप्लीट हुआ और एवरेस्ट का भी आ गया। बहुत एकदम नया था मेरे लिए। लास्ट ईयर जो लोग करके आए थे मुझे बता रहे थे कि बहुत टफ है अरुणिमा, हम लोगों के लिए, तो तुम्हारे लिए कितना टफ होगा। तो कहीं ना कहीं से डर तो मुझे भी लग रहा था, लेकिन फिर भी यही सोचते थे जो मुझ में है वो इनमें नहीं है, मैं कर लूंगी जरूर से जरूर। अपने आप को ही मोटिवेट करते थे। और उसके बाद जब हम एवरेस्ट में, इतनी दिक्कतें आई। आर्टिफिशियल लिम्ब था मेरा पैर, तो जब हम फ्रंट पॉइंटिंग मारते थे क्रैम्पोन होता। अगर आपने कभी माउंटेनिंग में कभी उसके इक्विपमेंट्स देखे होंगे आप लोगों ने अगर, तो एक क्रैम्पोन होता है, उसमें ऐसे कांटे लगे होते हैं आगे, तभी हम आइस पे चल पाते हैं। फ्रंट पॉइंटिंग हम जब मारते थे मेरा पैर मूव हो जाता था। और एक बार तो जाते वक्त मेरा एक बार पैर ही निकल गया और पीछे से लोग चिल्ला रहे हैं, फॉरेनर भी थे और इंडियन भी थे, तो लोग चिल्लाना शुरू कर रहे कीप मूविंग कीप मूविंग। मैं कैसे चलती, मेरा पैर निकल चुका। एटलीस्ट लास्ट में मैंने चिल्ला के बोला कैसे जाऊं मैं, मेरा पैर निकल गया है, आर्टिफिशियल लिम्ब मेरा निकल चुका था। मैं क्या, आंखों में मेरे आंसू आया और पैर को ऐसे पकड़ के साइड में हाथों से खिसक के उसके बाद साइड में गए, पैर को सही किया और फिर तब भी आगे बढ़ा। विश्वास नहीं बन पा रहा था उस पैर पे कि अब क्या होगा, आगे क्या होगा। पैर पे विश्वास नहीं बन पा रहा था, लेकिन फिर भी हम चलना शुरू किए। और एक जगह वहाँ पे बालकनी है, वहाँ बालकनी में काफ़ी पुरानी डेड बॉडीज आज भी पड़ी हुई हैं। किसी का हाथ दिख रहा था, किसी का पैर दिख रहा था। मेरे जाने से करीब 2-3 घंटे पहले की बात है, एक बांग्लादेशी जिस रोप में हम जा रहे थे उसी रोप में वो मरा हुआ पड़ा हुआ था, मतलब मरे हुए थे। ये मुझे नहीं पता वो क्लाइंब करके वापस आ रहे थे या फिर क्लाइंब कर जाने जा रहे थे, ये मुझे नहीं पता। एक बार हम जब देखे वहाँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे कि जिस चीज़ के लिए हम जा रहे हैं उसी चीज़ के लिए ये लोग मर चुके हैं। अच्छे एवरेस्ट ऐसा है कि अच्छे माउंटेनियर के हौसले पस्त कर देता है, तो हम तो बहुत छोटे से थे। और फिर भी मैंने यही कहा उन लोगों से कि आज जितने भी लोग यहाँ मतलब पड़े हुए हैं, अगर सबने एवरेस्ट क्लाइंब कर लिया है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं क्लाइंब किया है मैं आप लोगों के लिए, सबके लिए क्लाइंब करूंगी और जिंदा वापस आऊंगी। और
हम आगे गए, चलना शुरू किया। साउथ कैंप 4 साउथ समिट, जब कैंप 3 से कैंप 4 दिन को 1 बजे पहुंचे, शाम को 4 बजे फिर मैंने 20 मई को फिर मैंने शुरू किया लास्ट समिट का। उस दौरान साउथ समिट मतलब हिलेरी स्टेप के जस्ट आगे एक साउथ समिट मेरा ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म हो रहा था और मैं 7 ऑक्सीजन सिलेंडर ले चुकी थी। वो भी ऑक्सीजन सिलेंडर मेरा खत्म हो रहा था। मेरा शेरपा बोला कि अरुणिमा वापस चलो, और नीचे से एजेंसी के लीडर ने भी वॉकी टॉकी पे कहा अरुणिमा वापस आ जाओ। जब उन्होंने कहा कि वापस आ जाओ, सामने समिट दिखने लगा था। हमने कहा क्या बात आप कर रहे हैं, मैं वापस चलूँ, कभी नहीं जाऊंगी। और मैंने उनको कहा कि शेरपा भी मेरे पे गुस्सा करने लगा कि नहीं जाओगी, तुम्हारी डेथ तय है। वाकई में सामने समिट दिख रहा था और देश के फ्लैग लगे हुए थे। देशभक्ति होती क्या है मुझे वहां जाके पता चला कि और देश के झंडे हैं, मेरा तिरंगा क्यों नहीं। और उसके बाद मैंने अपना पैर एक कदम आगे बढ़ा दिया और हम चलना शुरू किए। शेरपा गुस्सा के मुझ पे, मैं पीछे पीछे चलना शुरू किया। कहा कि रोने में तुम्हारे पास सिलेंडर, क्योंकि उतने एक ही सिलेंडर थोड़ा ही बचा था, इतना था। मैंने उनसे यही बोला कि मेरे पास इतना ऑक्सीजन सिलेंडर तो है कि मैं अपने देश का तिरंगा वहां लगा पाऊं और ये रिकॉर्ड इंडिया के नाम लेके आ पाऊं। और हम अपना कदम आगे बढ़ा देते हैं। उसके बाद हम गए, सबमिट किए। बहुत खुशी हो रही थी क्योंकि जो मेहनत किया था मैंने, और जो लोगों की आलोचनाएं भी, उन आलोचनाओं ने जो भी मेरे आलोचनाएं, इसमें मेरा आज जो पूरी दुनिया मुझे, मैं उन लोगों को मैं धन्यवाद करती हूँ जिन लोगों ने मेरी आलोचना की थी, जिन्होंने मेरा मजाक उड़ाया था। कि अगर आज वो आग मेरे अंदर ना पैदा करते तो आज मैं कभी नहीं पहुंच पाई। सबको धन्यवाद किया वहां पे पहुंच के। बहुत खुशी हो रही थी, बस ये मन कर रहा था कि इतनी जोर से चिल्लाऊं कि सारी दुनिया को बता दूं कि आज मैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड में हूं। और उन लोगों को बता दूं जिन्होंने मेरी आलोचना की थी। सबको बहुत खुशी हो रही थी। आप लोग, कुछ लोग भाग्य और लक मानते हैं, लेकिन हम नहीं मानते, ना ही भाग्य और ना ही लक। क्योंकि मेरा मानना यह है, लक भी उसी का साथ देता है जिसके अंदर जीतने का जज्बा होता है। बहाने बहुत हैं, कह रहे मेरा लक नहीं साथ। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा आके पूछे बोल बंदे तेरी रजा क्या है। और अगर आप लोग, वही चीज की अगर आप लोग अपने टारगेट के प्रति जुनून, एकदम जुनून बना दो उसको, तो कुछ भी चीजें नहीं दिखनी चाहिए। हम आप लोग को बताएंगे, जब एवरेस्ट का मैं ट्रेनिंग ले रही थी, जो घर में मैं बीच बीच में ट्रेनिंग के दौरान घर आते थे, हम सोते सोते रात में उठ जाते थे। जैसे कि अभी मैम ने आप लोगों से कहा भी था कि देखिए, सपने 2 प्रकार के होते हैं। एक जागती आंखों से सपना देखता है, एक सोती आंखों से आदमी सपना देखता है। लेकिन सोती आंखों से देखा हुआ सपना कभी पूरा नहीं होता, और जागती आंखों से जो आदमी सपना देखता है, और वो सपना जब आपको सोने ना दे, तब आप समझना कि अपने लाइफ में टारगेट के प्रति आप सही जा रहे हो। बालकनी जहाँ पे डेड बॉडीज पड़ी हुई थी, वहाँ पे भी मेरा 2 बार आर्टिफिशियल लिम निकला। 0 से 60 डिग्री तक टेम्परेचर डाउन हो जाता है वहाँ पे। एबव 45 उस समय था जब हम वहाँ थे। तो मेरा एक्चुअली ब्लड की वजह से जो सिलिकॉन जेल है वो गीला हो गया था, पैर मेरा गीला हो गया था, तो वो स्किन को छोड़ दे रहा था, तो वो पूरा का पूरा पैर स्लिप हो गया था मेरा। शेरपा मुझे बोल रहा कि चलो, फिर मैंने बोला कि सर मेरा पूरा पैर निकल गया, मैं कैसे चलूँ। फिर वही चीज़, आंखों में आंसू आया। एक बार बोला भी मैंने उनसे कि भगवान, एक तो पैर काटे हो, अब और भी काटोगे। सोचा ऐसे ही, लेकिन फिर दूसरे पल यही सोचा, ठीक है, आपके अंदर जितनी ताकत है आप लगा लो, मेरे अंदर जितनी ताकत है मैं लगाऊंगी, चाहे कुछ भी हो, पूरा अपना 100% दूंगी, मैं जिंदा वापस जाऊंगी। और उसके बाद मैंने एक पैर से अपने ऐसे, एक हाथ से मैंने ऐसे पैर पकड़ा है, दूसरे हाथ से रोप को पकड़ा है।
और पैर को घसीटते हुए नीचे तक हम आए हैं। पूरे पैर से ब्लड निकल रहा था और रॉकी फेस था। उस रॉकी फेस ने फिर घुसे, फिर पैर को खोला। जब पैर को खोला उन्होंने, जब मैंने खोला तो जो हमारे शेफा थे उन्होंने देखा, कहा कि अरुणिमा ब्लड निकल रहा है इतना सारा, तुम इस वजह से डी में चल रही थी। हमने कहा जी सर। तो वो बोले कि अभी कुछ भी हो मैं भी तुम्हारे साथ ही चलूंगा, अगर मुझे साथ में मरना तो मैं भी साथ में मरूंगा, लेकिन आगे नहीं जाऊंगा, साथ में ही रहूंगा। तो मेरा और भी हिम्मत बढ़ा। हमने कहा नहीं सर, ऐसी नौबत नहीं आने देंगे, हम चलेंगे। और ऐसे किसी वहाँ पे और लोग भी जैसे थे, तो ऑक्सीजन खत्म हो जा रहा था, वहाँ पे ऐसे लोग बैठ रहे हैं तो बैठे रह जा रहे हैं और ऑक्सीजन खत्म, रोप पकड़ के कोई इधर गिर रहा, कोई उधर गिर रहा है। उन्होंने बोला, मैंने पूछा भी, हमने कहा सर ये कैसे वापस जाएंगे? उन्होंने बोला कि अगर जल्दी से जल्दी ये नीचे नहीं गए इनकी डेथ तय है। और फिर हम जल्दी भाग के नीचे आए। और तो आज आप लोगों के बीच में ये सब चीज़ें सिर्फ इसलिए मैंने आप लोगों के सामने ये कहा है कि जिंदगी में परेशानियां बहुत आती, क्योंकि जब भी कोई अच्छा काम आप करने जाओगे दिक्कतें बहुत आएंगी, और अगर दिक्कतें ना आए तो उस चीज़ की कीमत भी आप नहीं समझोगे। और जब वो मेहनत के बाद, उन दिक्कतों के बाद जब हम हासिल करते हैं अपना जब लक्ष्य पाते हैं तो बहुत खुशी, हुआ आनंद ही कुछ और होता है। आज आप लोगों के बीच में, एक जो पूरी दुनिया आज मुझे जान रही है, आप लोगों के बीच में मुझे बुलाया अपना एक्सपीरियंस बांटने के लिए, बहुत अच्छा लगता है मुझे भी कि वो चीज़ें बता के कि कैसे कैसे परेशानियां हुई और कैसे कैसे हम आप लोगों के भी आज यहाँ पे पहुँचे हैं। तो हर आदमी, हर बच्चे से हम आप लोग से यही कहेंगे, हर लोग अपना एक लक्ष्य बनाएं और उसके पर फोकस करें। और जो बहराइच की डीएम है श्रीमती किंजल जी, इनको भी आप लोग, जो इनका प्रयास है, इनको भी जैसे ये प्रयास कर रहे हैं, इनका भी आप लोग साथ दीजिए और करके दिखा दीजिए कि हाँ हम भी कुछ कर सकते हैं। अगर आपका सहयोग मिलेगा तो हम और आगे जाएंगे। और आप लोग, मुझे विश्वास है कि अगली बार जब प्रोग्राम आप रखेंगे तो कोई ना कोई यहाँ की हस्ती की रखेंगे। बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है। अभी अभी मैंने लांघा है समुद्रों को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। और एक बार फिर से मैं बहराइच की डीएम श्रीमती किंजल जी और आप सभी का धन्यवाद करना चाहूँगी कि आप लोग इतने अच्छे से सुने। बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी, अगर मैंने, क्योंकि मैं भी बहुत बोलने में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो अगर मेरे से कोई गलती हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जय पताका फहराने वाली सुश्री अरुणिमा सिन्हा के विचार अभी आपने सुने।